हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक और स्टेटमेंट की। अभी पिछली वीडियोस में हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स की देखा था। इफ़ और एल्स वाले में हमने नेस्टेड इफ एल्स भी देखा था, पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं स्विच। ठीक, पीएचपी स्विच। पीएचपी स्विच, देखिए पीएचपी स्विच भी आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, या एक कंडीशनल लूप टाइप का आप बोल सकते हो, ठीक, जो कि क्या करता है, बहुत सारे कोड में से, ठीक, या कई सारे ब्लॉक्स में से उस ब्लॉक को चूज करता है जो उसकी कंडीशन के हिसाब से सेट होता है। ठीक, तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो स्विच होता है वो क्या करता है, बहुत सारे ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक्स को चूज करता है जो आपकी कंडीशन के हिसाब से सेट होता है। देखिए स्विच में हम क्या करते हैं, हम स्विच लिखते हैं, स्विच कीवर्ड हमने यूज किया, उसके बाद हम फंक्शन का साइन लगाते हैं और यहाँ पे हम अपना वेरिएबल पास कराते हैं। ठीक, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू हमें वेरिएबल में मिल रही होती है, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही होती है वो वेरिएबल हम यहाँ पे पास कराते हैं। उसके बाद हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक, पैरेंथेसिस के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे केस बनाते हैं। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे केस बनाते हैं। जैसे हमने केस, मान लीजिए कोई हमने केस 1 बना लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, एको का कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, मतलब हमने एक मैसेज दे दिया कि अगर ये केस हमारा फॉलो हो रहा है तो हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद हम यूज करते हैं ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड का, ठीक है, जो क्या करता है कि केस 1 को पहले मेजर करेगा, अगर उसका केस उसके थ्रू फॉलो हो रहा होगा, मतलब अगर हमारी वैल्यू उसके हिसाब से सेट हो रही होगी तो उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा और ब्रेक कर देगा। और अगर वो केस नहीं फॉलो होता है तो अगला केस फॉलो होगा। ठीक, हम अगला केस इसी तरीके से बनाते हैं, टू, उसके बाद इसका जो भी स्टेटमेंट है वो, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो स्विच केस में हम इस तरीके से केसेस बनाते चलते हैं। ठीक, जिस केस से मतलब जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है, वेरिएबल में जो भी वैल्यू पास हो रही होती, वो वैल्यू किस केस से मैच करती है, उस केस के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट जो होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस रहेंगे, यानी बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे, उसमें से किसी एक को चूज करेगा। तो ये हमारा स्विच केस स्टेटमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्विच केस स्टेटमेंट को लिखने का क्या तरीका है। देखिए स्विच लिखते हैं हम, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक, वहां पे अपना हम वेरिएबल पास कराते हैं जिसमें जो भी वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम केस लिखते हैं और केस हम डुअल कोट्स में जो भी बनाते हैं, जैसे डे का केस हो सकता है, किसी कलर का केस हो सकता है, तो कलर के केस में रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है। ठीक, इन टाइप के केसेस बनाते हैं। उसके बाद हम सेमी कॉलन नहीं यूज करते हैं, हम कोलन लगाते हैं, क्योंकि केस के बाद वो क्या करता है, हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसको तुरंत फॉलो करता है या मैच कराता है कि इस केस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट होना चाहिए, इस केस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट होना चाहिए। फाइनली जब हम एको कर लेते हैं तब हम अपने पूरा जो केस होता है उसको ब्रेक करा देते हैं। ठीक, तब हमारा नेक्स्ट केस पे पहुंच जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए ये सिंटैक्स इसका यही है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया डॉलर कलर नाम का, ठीक, और उसमें मैंने कलर ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया वाइट। ठीक है, कलर मैंने वाइट ले लिया। अब अभी जो मेरे वेरिएबल में वैल्यू आ रही है वो आ रही है वाइट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कई सारे कलर के केसेस बनाऊंगा, मतलब मैं वाइट यूज करूंगा, रेड और ग्रीन, इन 3 कलर या येलो में इन 4 कलर का केसेस यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, जिस हिसाब से कलर की वैल्यू हमारी पास होगी उस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट रन करेगा। तो क्या करेंगे, मैंने कहा स्विच के बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल पास कराना है जिसमें वैल्यू आ रही, वैल्यू किस में आ रही, डॉलर कलर वेरिएबल में आ रही, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर मैंने इसको पास करा दिया। ठीक, अब ये वैल्यू मेरी क्या है, जो कलर वाली वैल्यू जो व्हाइट है वो यहाँ पे आ रही है। अब ये स्विच चेक करेगा कि किस केस में उसको व्हाइट मिल रहा है। तो पहला केस हम बना लेते हैं जिसमें लिखते हैं व्हाइट। ठीक, अगर कलर उसको व्हाइट मिल रहा है तो यहाँ पे दिखा देगा यस केस इज मैच। ठीक है, एंड कलर इज व्हाइट। देखिए अगर उसको व्हाइट कलर मिला तो हमने उसे एक मैसेज दिया यस केस इज मैच्ड, ठीक, एंड कलर इज व्हाइट। उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट हम केस बना लेते हैं, मान लीजिए येलो का। ठीक, और यहाँ पे देते हैं
कलर इज येलो। ठीक है, ऐसे ही हम एक स्टेटमेंट और बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा और इसको मैं बना लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट जो मैं केस बना लेता हूँ वो मैं रेड का बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एको कलर इज रेड। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे मैंने 3 केसेस बनाए हुए हैं। ठीक, जो पहला केस है वो वाइट का है। ठीक है, दूसरा केस येलो का बनाया है और तीसरा केस मैंने रेड का बनाया है। यहाँ पे मैं यस ना करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर इज वाइट, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर हमारा ये कलर या केस हमारा किसी से मैच नहीं करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ब्लैक। अब ब्लैक ना तो इस केस में है, ना तो इस केस में है, और ना ही इस केस में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ठीक, तो उसके लिए हम अभी देखते हैं, पहले एक बार इसको रन कराते हैं। पहले इसको मैं सेव करा लेता हूँ। देखिए, सेव कराने के लिए हम www में जाएंगे वैम्प के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विच। स्विच के अंदर इसको मैं पेस्ट कराता हूँ index.php नाम से, इस फाइल को सेव करा लेता हूँ। मैंने सेव करा लिया। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए, लोकल होस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ स्विच वाले फोल्डर में। ये रहा मेरा स्विच वाला फोल्डर, इसको मैं रन कराऊंगा। ठीक, आप देख रहे हो लिख के आ रहा है कलर इज वाइट। मतलब मैंने यहाँ पे मल्टीपल केसेस दिए हैं। आप देख रहे हो येलो का भी मैंने केस दिया है, रेड का भी दिया है, लेकिन वो किस वाले केस को प्रिंट करा रहा है? वाइट वाले को। क्यों? क्योंकि जो स्विच में जो वेरिएबल पास हो रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही? वाइट, और वाइट वाला केस उसको मिल रहा है, इसलिए वो कलर क्या करा रहा है? वाइट करा रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ येलो, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक, अब देखिए लिख के आ गया कलर इज येलो। मतलब अब वो कौन सा केस रन करा रहा है, कौन सा ब्लॉक रन करा रहा है? सेकंड वाला, जहां पे उसको केस मिल रहा है येलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्या करता है स्विच में, हम अलग अलग केसेस बनाते हैं और जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसके हिसाब से केस जो भी उसको मिल जाता है उसके लिए वो उसका रिजल्ट दे देता है। ठीक, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर करा दिया ब्लैक। अब देखिए ब्लैक ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें, मतलब कोई भी केस हमारा ब्लैक वाला नहीं बचा है। तो अगर ऐसा नहीं बना हुआ है तब क्या रिजल्ट आएगा, हम पहले देखते हैं। देखिए, सेव करते हैं इसको और इसको रन कराते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसे क्या करा है, ब्लैक वाला केस जो है वो हमने बनाया ही नहीं है, हमने उसको डिज़ाइन ही नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कोड होना चाहिए कि जब हमारा कोई भी केस मैच ना करे तब हमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वहाँ पे देना चाहिए कि भैया ये केस हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम स्विच में यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे एको। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे सॉरी दिस कलर इज नॉट इन केस। ठीक, मतलब ये कलर हमारा केस में नहीं है। तो चलिए इसको सेव कराते हैं और इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है सॉरी दिस कलर इज नॉट इन केस। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छा बना सकते हैं। कौन सा कलर? तो हमारा कौन सा कलर है? ब्लैक वाला कलर है। तो हम यहाँ पे सॉरी दिस कलर की जगह हम दिस डॉलर यहाँ पे कर देते हैं कलर। मतलब जो कलर अवेलेबल नहीं है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। मतलब ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे दिखा देना चाहिए। चलिए सेव कराते हैं। ये देखिए सॉरी दिस ब्लैक इज नॉट इन केस, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं कलर। ठीक है, अब डॉलर कलर में उसकी वैल्यू आ जाएगी और बता देगा कौन सा कलर जो है वो हमारे केस में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एक हमारा रेड वाला केस बचा था, मैं इसको भी प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे रेड वाला केस बना देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। देखिए द कलर इज रेड, उसको केस मिल गया। उसने क्या करा, तुरंत मैच कराया उस केस को और उसके रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ ब्लू, अब देखिए ब्लू में हमारे में कोई भी केस नहीं बना हुआ है। मतलब अब ये तीनों में से कोई केस नहीं रन करेगा। कौन सा रन करेगा? डिफॉल्ट वाला जो है हमारा वो रन करेगा। तो देखिए इसको सेव कराते हैं और सेव कराने के बाद इसको रन कराते हैं। देखिए सॉरी दिस ब्लू कलर इज नॉट इज इन केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम पीएचपी में स्विच केस यूज करते हैं। ठीक, ये क्या करता है, कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, उनमें से एक ब्लॉक्स को चूज करता है जिसके साथ इसकी केस की मैचिंग हो रही होती है। सिंटैक्स इस तरीके से है। ठीक है, अब
अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाते रहें, और इस कोड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और यूज़ करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।